कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की शाम हुई। अर्ज किया है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। क्यों संसारों की बातों पर भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। CSK एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूँ। सेट कर दो। CSK Academy. Please channel को subscribe jar care. जय हिंद दोस्तों, CSK एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूँ। इस एकेडमी के माध्यम से हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है 12.3। कौन सा टॉपिक है बाबू? 12.3। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है दोस्त? ज्ञात करना है। PQ दिया है 24, PR दिया है 7। PQ कितना है बाबू? 24। देखिए PQ, P यहाँ पर है, ये हो गया हमारा R, P और Q कितना है? 24 है। खूब ध्यान से देखिएगा, जो केंद्र से होकर गुजरता है सबसे बड़ा व्यास वही ना होता है। तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं दोस्त। तो यहाँ देखिए PQ बराबर कितना है? 24। अब PR बराबर कितना है? 7 है, 7 सेंटीमीटर। और यह हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। खूब ध्यान से देखिए, तो हम क्या निकाल लेंगे? RQ या QR। तो QR बराबर क्या हो जाएगा बाबू? देखो तो यह लंबा सबसे है कि नहीं है? है कि नहीं है वो? तो 24 7 यह हो जाएगा कौन। तो कौन स्क्वायर बराबर P बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर। तो लंब कितना हो जाएगा? PQ। और जोड़ आधार स्क्वायर, आधार कितना है? PR। तो यहाँ इसको हम निकालेंगे बाबू। तो PQ कितना है? 24 का स्क्वायर और जोड़ 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 जोड़ 7 7। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 25। तो देखो तो QR बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? OQ कितना हो जाएगा बाबू? तो OQ बराबर कितना हो जाएगा? 25/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका दोस्त? छायांकित भाग का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, खूब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त हुआ कि नहीं हुआ? ये सब अर्धवृत्त हुआ ना। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये नहीं बच जाएगा। अब बोलिए, देखिए वृत्त का एक टुकड़ा इधर है, एक टुकड़ा इधर है। अर्धवृत्तों में से ना कुछ भाग छायांकित हुआ है, तो पूरा निकाल लेंगे। यहाँ से लेके तो यहाँ निकल जाएगा। देखिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकल जाएगा। खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यह नहीं बच जाएगा। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQ R का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई R स्क्वायर। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने, तो आधार गुने H ऊंचाई। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू। तो 1/2 अब पाई का मान कितना लेना है? 22/, R का मान कितना है? 25/2 गुने 25/2 अब माइनस 1/2। चलिए आधार कितना है? आधार हम किसको मानेंगे बाबू? इसको आधार मान लेंगे, 24 को। और शीर्षलंब कितना हो जाएगा हमारा? 7। कितना हो जाएगा? इसको काटिए, 12 दूना 24 है, 12 7 कितना होता है? 84। यह काट लीजिए, 11 दूना, अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो 25 ये हो जाएगा 11 गुने 25, 25 में कितना होगा? 600। अब बाटा हो जाएगा 7 दूना 14 दूना 28। अब माइनस 12 7 84। तो इसको गुना करेंगे बाबू, तो 625 गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्त? 6875/28। अब माइनस कितना हो जाएगा? 84। लघुत्तम लीजिए, तो ये 28 लघुत्तम हो जाएगा। अब यह इसमें हो जाएगा 6875 माइनस 28 में 84 से गुना करेंगे कितना आएगा?
यहाँ पे हम 84 में 28 से गुना कर लेंगे, 8 चौका 32 के, तो ये हो जाएगा हमारा 2352। चलिए अब 6875 में से 2352 घटाएंगे तो 6875 यहाँ पे लिख लेंगे, 5 में से 2 गया 4323। चलिए 4523 यहाँ पे घटाएंगे दोस्त। देखिए 5 में से 2 गया 3, होगा कि नहीं होगा? 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 2 गया 4। अब बाटा कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल बाबू? छायांकित भाग का। देखिए इसमें है ज्ञात करना है यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या कितना है? 7 cm और कितना? 14 cm। और यहाँ पे कोण कितना दिया है? 40 डिग्री। कोण कितना है बाबू? 40 डिग्री। अब यहाँ देखिए, तो यह छायांकित भाग यही ना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो तो त्रिज्यखंड यहाँ पे 2 को बन रहा है। एक बन रहा है OAC और एक बन रहा है OBC, OBD। तो OAC में से OBD घटा लेंगे, यानी कि देखिए खूब ध्यान से, यह पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक है, पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक है, और इसको हम घटा लेंगे तो यह नहीं बच जाएगा? बच जाएगा ना। तो उसी तरह हमको करना है, यहाँ पे लिख लेंगे सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक केंद्र से 2 वृत्त खींचना। पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ खूब ध्यान से देखिएगा, और कोण कितना दिया है? कोण कितना? 40 डिग्री। AOC बराबर थीटा दे दिया है ना। तो यहाँ लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड OAC है ना, OAC का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड OBD का, चलिए तो दोनों का थीटा सेम है। चलिए थीटा बाटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाटा 360 पाई आर। चलिए यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 40 डिग्री बाटा 360 गुने पाई, दोनों में पाई है ना, पाई को कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर। तो बड़ा वाला वृत्त का आर कितना है? चलिए पाई का मान 22/7 रख लीजिए, और ये कितना है? 14 गुने माइनस 40/360 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7 से 7 काट दीजिए, 7 दूना 0 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 चौका। उसका बाद इसमें 0 0 काट दीजिए, 9 चौका। तो अब देखिए, अब ऊपर बचा है 14 दूना 28, 28 में 12 से गुना करेंगे, यानी कि 22 गुने 28। बाटा कितना नीचे बचेगा? 9 माइनस ऊपर कितना है? 22 सते, तो 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 बाटा 9। तो अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, इसमें गुना करेंगे 22 में 28 से, तो 616 गुना करने पर आएगा बाटा 9 माइनस 154 बाटा। तो अब यहाँ देखिए लघुत्तम हो जाएगा 9। कितना लघुत्तम हो जाएगा बाबू? 616 माइनस 100 घटेगा तो कितना आएगा? 462 बाटा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में छायांकित भाग का इसमें भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ABCD क्या है? 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तथा APD और BPC क्या है? 2 अर्धवृत्त है। क्या है बाबू? 2 अर्धवृत्त है। देखिए दोस्त, यह एक अर्धवृत्त और एक यह अर्धवृत्त है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका त्रिज्या कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक तो व्यास हो जाएगा ना, और दिया कितना है? 14 सेंटीमीटर।
क्योंकि वर्ग है, वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं बाबू? तो खूब ध्यान से देखिए, इसको हम हल करते हैं दोस्त। वर्ग के भुजा बराबर, या ऐसे हम लिख लेते हैं, वृत्त के व्यास बराबर वर्ग का भुजा। देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक वृत्त होगा तो वृत्तवा ऐसे ना होगा, देखो तो ऐसे नहीं वृत्तवा होगा, तो ये व्यास होगा कि नहीं हो गया? तो अब देखिए वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? वृत्त का व्यास, तो वर्ग के भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14/2 कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालना है। खूब ध्यान से प्यार मोहब्बत से देखिएगा। 2 गो अर्धवृत्त है कि नहीं है? वर्ग के क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा ना। और वर्ग के क्षेत्रफल में से है दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल निकालने घटा लेंगे तो है नहीं बन जाएगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, और दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल एक इसका घटा लेंगे तो है नहीं बन जाएगा? तो वही लिख लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसका हो जाएगा बाबू? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों के। चलिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और 2 गो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? माइनस 2 गुने 1/2 पाई आर स्क्वायर। यही ना होगा? एगो के होगा 2 से गुना कर देंगे। देखो 2 गो अर्धवृत्त मिलेगा तो एगो वृत्त नहीं बन जाएगा। जैसे देखिए यह हो गया हमारा वृत्त, इसमें से 2 गो अर्धवृत्त हो गया, तो एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आज जब दोनों को लेकर सटाइएगा तो ऐसे नहीं हो जाएगा? तो वर्ग के भुजा कितना है? 14। 14 के स्क्वायर माइनस कितना? 2 गुने 1/2 अब पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। 22/7 गुने 7 गुने आर का मान 7 है। 14 के स्क्वायर कितना होता है? 196। अब माइनस 2 से 2, 7 से 60, तो 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14, तो घटेगा तो कितना आएगा? 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, और ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा ना, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा, त्रिभुज का भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर, और केंद्र O से 6 त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। कोई दिक्कत? और पूरा भाग छायांकित है। तो इसमें देखिए खूब अच्छा से वृत्त के क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़ेंगे, लेकिन यह ज्यादा है ना, इतना वृत्तवा घटेगा या नहीं घटेगा? यह नहीं दिया रहा, तो अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर यहाँ तक सट जाए, किसी कारण से यहाँ तक सट जाए, तो त्रिभुजवा बनेगा? नहीं बनेगा, ये तो चतुर्भुज बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और माइनस है, ये इतना कोणवा घटा देंगे। घटाएंगे नहीं घटाएंगे? घटाएंगे ना। हमको क्षेत्रफलवा पूरा वृत्त के निकालेंगे, खूब ध्यान देखिए, पूरा वृत्त के निकालेंगे तो यहाँ तक निकल जाएगा। तो पूरा वृत्त में इसको जोड़ेंगे तो ये चतुर्भुज ना हो जाएगा बाबू। यहाँ 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 कटाएंगे नहीं कटाए? चलिए, तो हम क्या करेंगे बाबू? और यहाँ समबाहु त्रिभुज है ना, कौन त्रिभुज है? तो कोण कितना डिग्री का होगा? तो खूब ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पर हल करते हैं। थीटा बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री बाबू? 60 डिग्री। आर बराबर कितना? वृत्त का आर कितना है? 6 cm। अब भुजा कितना है? 12 किसका? त्रिभुज का 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्यखंड का। देखो तो ये त्रिज्यखंड नहीं बन रहा है, ये वाला, ये वृत्त ना होता है, त्रिज्यखंड इसी तरह ना बनाते हैं। इसके पहले हम लोग ऐसे नहीं बना रहे थे इसे, देखो तो वही ना है।
तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और माइनस तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/, गुणे 6 गुणे और उसके बाद प्लस √3/, भुजा कितना है 12 माइनस भुजा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक और 12 हो जाएगा ना, माइनस थीटा का मान कितना है 60/300 और 22/, आर कितना है 6 गुने, चलिए कटेगा छछा के 36, तो 22 गुने 36/7। उसके बाद जोड़ 4 तिहाई 12 तिहाई 36 रूट माइनस 6 से कट जाएगा, 6 से 1 6 कट जाएगा, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 7। गुना करेंगे कितना आएगा 792/7, कोई दिक्कत, आज जोड़ 36 रूट 3। अब एक देख एक काम कीजिए, ये समान है ना, इसको यहाँ लाके घटा लीजिए /7, आज जोड़ कितना जोड़ दीजिए 36 रूट 3। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा बाबू 7। उसको क्या करना है जोड़ी देना है ना, 7 गुण लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 700 माइनस 132 और उसके बाद जोड़ कितना हो जाएगा 36 रूट, तो 2 में से 2 गया लड्डू और 9 में से 3 गया 6 और 7 में से 1 गया 6/7 जोड़ 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 है, भुजा 4 cm वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 cm व्यास वाले एक वृत्त काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं दोस्त, तो हल करते हैं दोस्त, खूब ध्यान से देखेंगे। एक चतुर्थांश ए है, 1 2 3 और 4 और बीच में एक वृत्त है जिसका व्यास है हमारा 2 cm, इसका त्रिज्या हो जाएगा 1 cm। तो अब देखेंगे दोस्त शेष भाग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के चारों चतुर्थांश और वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छायांकित भाग या शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, और यह सभी कितना है 4 cm है, 4 cm है, 4 cm है और ये सभी के सभी 4 cm है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाए θ/300, 4 गुने θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसका जो प्रत्येक की त्रिज्या है वह है 1 सेंटीमीटर, वह है 1 सेंटीमीटर, वह है 1 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस पाई का मान होता है 22/7 गुने आर। तो अब यहाँ देखिए ये वृत्त का व्यास कितना है 2 और इसका त्रिज्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और फिर माइनस 4 गुने थीटा का मान कितना है, वर्ग है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, 90/360 गुने पाई का मान 22/7। अब इसका प्रत्येक कार 1 cm है तो ये हो जाएगा 1 गुने 1, इसको हम भी यहाँ लिख सकते हैं 1 गुने 1।
4 चौक का ये हो जाएगा 16 माइनस 22/7, 1 से गुना करेंगे तो सेम आएगा। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 4 में 4 से 4 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारा कितना बचेगा, -22/7। यहाँ पे हमारा -1 यहाँ पे और 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट सब कट जाएगा तो 22/7 यहाँ पे माइनस हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 16 माइनस, अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा का वर्गमूल निकाल, बाटा के जोड़ घटाव कर लेंगे। 7 लघुत्तम हो जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा है तो 7, 16 7 16। अब इसमें क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 होगा। और 16 7 कितना हो गया, 16 85, 16 6 96, 16 7 112, -22। तो अब यह जब आगे बढ़ाएंगे तो 112 माइनस 44 बाटा हो जाएगा हमारे कितना, 7। तो जब हम इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्त, क्वेश्चन 6 है, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 cm है के बीच में एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए खूब ध्यान से, यह डिजाइन है हमारा, यह हमारा डिजाइन है। तो इसमें वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमारा डिजाइन आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ से एक हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक लंब खींचा जो यह वृत्त के केंद्र पे, देखिए वृत्त का केंद्र और त्रिभुज का केंद्रक दोनों सेम होंगे। इसको हम O मान लेते हैं, इसको हम D मान लेते हैं। तो खूब ध्यान से देखेंगे तो किसी भी वृत्त का जो वृत्त का केंद्रक और यहाँ पे त्रिभुज अंतः बना हुआ समद्विबाहु है तो इसका केंद्रक दोनों समान होगा। और किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वह उसके शीर्ष लंब को 2:1 में बांटता है, मतलब 2 भाग A हो जाएगा और 1 भाग हमारा A हो जाएगा। 7 चैप्टर में आप लोग को सिद्ध करके दिखाया गया था, आप भी पीछे जाकर वीडियो देख भी सकते हैं कैसे होता है। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं दोस्त। तो हमको सबसे पहले करना क्या है, छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा लेंगे तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसको भुजा चाहिए। तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या लिख लेंगे। वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही हो जाएगा हमारा 32 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या है 32 cm। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज निकालना है। खूब ध्यान से देखेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का केंद्रक, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है। चलिए तो 2:1 में विभाजित करेगा तो यह हो जाएगा AO अनुपात OD बराबर 2:1। तो खूब ध्यान से हम लिख लेंगे यहाँ पर AO बटा OD बराबर 2/1। तो AO का मान कितना है, यह त्रिभुज के क्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या भी हो जाए, वृत्त का त्रिज्या भी हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा। तो AO का मान कितना है, 32/OD बराबर 2/1। अब क्या करेंगे हम, OD बराबर हो जाएगा 2OD, 2 में OD से गुना करेंगे तो 1 में 32 से गुना करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो OD बराबर हो जाएगा दोस्त 32/2 कट जाएगा, हमारा हो जाएगा 16, यानी कि OD का मान निकल गया 16 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 16। तो अब जो यह पूरा शीर्ष लंब है वह हो जाएगा हमारा कितना, हमने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, AD लंब BC लिख लेंगे, लंब डाल दिए यहाँ पर। तो यहाँ पे पूरा AD हो जाएगा हमारा दोस्त, AD बराबर हो जाएगा, AD बराबर AO जोड़ OD, AO जोड़ OD। तो अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे इसका मान, तो AD बराबर दोस्त हो जाएगा, AO का मान कितना है 32 और जोड़ 16 बराबर कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। लेकिन हमको दोस्त चाहिए, हमको चाहिए AB या BC या AB BC या AC में से कोई एक चाहिए, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, हमारा बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यह जो लंब है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे देखिएगा AB, यह लंब है तो यह क्या हो जाएगा, एक कण हो जाएगा त्रिभुज में,
और इसका एक भुजा भी हो जाएगा, तो कौन स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्त, कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है AD, और माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना है BD हो जाएगा। तो अब देखो खूब ध्यान से, BD स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू AB स्क्वायर बराबर AD का मान कितना है 48, यहाँ पे AD का मान कितना निकला है 48, तो 48 का स्क्वायर, अब प्लस BD को हम BC/2 लिख सकते हैं। जब शीशा लंब डाले हैं तो कितना है, आधा भाग में क्या करेगा, बांटेगा, और इसको पूरा हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए खूब ध्यान से, AB स्क्वायर, अब इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 48 के स्क्वायर और जोड़ BC को जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, AB लिख सकते हैं, क्योंकि यह तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो BC लिखिए चाहे AB लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत, A स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए दोस्त, AB स्क्वायर या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, AB स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 का स्क्वायर। तो इसका लघुत्तम होगा दोस्त, तो 4 लघुत्तम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 48 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 AB स्क्वायर बटा बराबर 48 का स्क्वायर। तो यहाँ पे खूब दोस्त देखिएगा, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 48 गुने 48, स्क्वायर 2 बार लिखेंगे ना, और यह देखिए यह है हमारा किस में, भागा में, तो इधर आएगा तो किस में आएगा, गुना में, और यह हमारा 4 गुना में हो जाएगा, और यह गुना में इधर आएगा तो 16 48। खूब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए दोस्त, तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा वो, अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 16 गुने 48 गुने 4 कितना होगा दोस्त। अब सबको गुना करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 77, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 72। तो AB बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, रूट अंदर 30। अब चलिए इसका गुणनखंडन तोड़िए, 30 72 का गुणनखंडन तोड़ेंगे तो 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त 1 5 3 6 होगा ना। फिर तोड़ेंगे तो 7 और 1 6 13, तो 6 दूना 12 8 दूना 16। फिर तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 8 4। फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 9 2। फिर 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 6 दूना। फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 48। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 24। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 12। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 6। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3। अब खूब ध्यान से देखिए, इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा, सब जोड़ा लग गया ना। तो यहाँ पे AB का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 2 इसमें होगा, 2 गुने 1 इसमें से लेंगे, 2 1 इसमें से लेंगे, 2 1 इसमें से लेंगे, 2 कितना बेल लेना है 1 2 3 4 5, 2 और रूट में कितना हो जाएगा 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना। तो AB का मान निकल जाएगा 32 रूट 3। इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो यह खेला करने के बाद हमारा आया सेंटीमीटर भुजा। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बाबू वृत्त के क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज के रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है देख बोलिए 32। तो 32 गुने 32, चलिए इसमें गुना करते हैं, और माइनस रूट 3/4 गुने भुजा, भुजा कितना है 32 रूट 3 गुने 32 रूट 3। अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है दोस्त, यहाँ देख लीजिए। जब इसमें गुना करेंगे तो 22 में 32 गुना करेंगे कितना आएगा 22 52 8/7 माइनस इसको 8 चौका। अब 32 में 8 से गुना करेंगे, देखिए रूट 3 यहाँ से भाग जाएगा ना, तो यह हो जाएगा, रख दीजिए वहीं पे। तो यह हो जाएगा हमारा, देखिए
√3 गुने 8 गुने, अब देखिए बाबू यहाँ पे √3 है ना, यहाँ पे रूट से भाग जाएगा ना, ये एक रूट भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा। 8 गुने कितना हो जाएगा 3, और गुने कितना हो जाएगा दोस्त 32, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें गुना कर लीजिए, 8 यानी 24, और 24 में 32 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22, 5 2 8 बट्टा 7 माइनस कितना हो जाएगा 768 √3, यही हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जिगर रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की, बेशक मुझे जाना है अपने मंजिलों के पास, जहाँ अपने न दिखाई दे वह ऊंचाई किस काम की, वह ऊंचाई किस काम की। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 है, आकृति में ABCD भुजा 14 cm वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं और प्रत्येक वृत्त 3 शीर्ष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य स्पर्श करता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए एक वृत्त इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको 2 को बाह्य स्पर्श कर रहा है, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खूब ध्यान से देखेंगे, जो 14 सेंटीमीटर है वह है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम मान लीजिए हम दे देंगे A B C और यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्त 14 सेंटीमीटर, और ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। खूब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है, और वृत्त का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्त तो R का मान हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। यह वर्ग है तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमको क्या करेंगे, छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा दोस्त छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 को, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल पूरा निकल जाएगा, और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे तो यही बचेगा। तो क्या करेंगे 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो अब देखिए छायांकित भाग का वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है दोस्त भुजा स्क्वायर, माइनस 4 गुने चतुर्थांश का होता है θ/360 πr। तो भुजा कितना है बाबू 14 के स्क्वायर माइनस 4 गुने थीटा का मान कितना है 90 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान 22/r का मान 7 गुने, तो 0 0 9 चौका 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 7 तो 14 का होता है 196 माइनस कितना होता है 7 दूना 14 के 4 और 7 दूना 14 बाटा में कुछ नहीं रहेगा ना, कुछ नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे घटा लेंगे, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4 और 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 है, आकृति में एक दौड़ने का पथ दर्शाई गई है जिसके बाएं और दाएं ओर अर्धगोलाकार बना हुआ है। देखिए यहाँ पे अर्धगोलाकार बना है, यहाँ भी बना हुआ है। आंतरिक समानांतर खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है, यहाँ से आंतरिक 60 मीटर है और 10 मीटर चौड़ा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 है और 10 मीटर ही चौड़ा है, 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 80 हो जाएगा ना, 10 इधर भी जोड़ेगा 10 इधर चौड़ा है। तो किनारे का अनुदिश क्वेश्चन कर रहा है, उसके बाद ज्ञात करें पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तरेगा। देखो आंतरिक यहाँ से कहाँ आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से कहाँ आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से कहाँ आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से कहाँ आएगा यहाँ तक, यही ना आएगा दूरी। तो खूब ध्यान से देखिएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे हल करेंगे 1 नंबर में पथ का क्षेत्रफल पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में आंतरिक एक चक्कर लगाने में तय दूरी। तो खूब ध्यान से देखिए बाबू, तो तय दूरी क्या करेंगे ए बी जोड़ेंगे, ए बी जोड़, यहाँ से आएंगे कि नहीं आएंगे,
उसके बाद क्या जोड़ेंगे, इसको BC नहीं, यहाँ से लेके हमको यहाँ तक चाहिए। इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए यहाँ पे तो B है, ये है पहले से, यह है B, तो B और यहाँ पे मान लीजिए O है कि, तो यहाँ पे मान लीजिए O डैश, तो BO यानी कि अर्धवृत्त है कि नहीं है, तो अर्धवृत्त लिख लेंगे किसका, अर्धवृत्त यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, अर्धवृत्त जोड़, फिर क्या जोड़ेंगे C से लेके D तक, इसको नाम क्या है बाबू, D, फिर जोड़ेंगे CD, और फिर क्या जोड़ेंगे बाबू, अर्धवृत्त, क्या जोड़ेंगे, अर्धवृत्त। खूब ध्यान से देखिएगा। तो AB की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है बाबू, 106, तो 106 जोड़ अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, देखो एक अर्धवृत्त जोड़ के कितना हो जाएगा, एगो वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त के क्या जोड़ना है, परिमाप, यहाँ पे देखिए परिमाप नहीं है, आधा इधर है आधा इधर, जोड़ के परिमाप बन जाएगा। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई, और जोड़ CD का मान कितना है, 106, तो 106 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 212, और जोड़ 2 गुने 22 बटा, R का मान कितना रखेंगे, खूब ध्यान से देखिएगा, R का मान यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो आधा 30 से न होगा, देखिए कितना है 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, 2 पाई R, तो ये हो जाएगा 212, और जोड़, अब देखिए यहाँ पर पाई का मान रखना कितना है दोस्त, पाई के मान यहाँ पर हम लोग को लेना है, इसमें आकृति में पाई का मान सिर्फ 22 बटा 7 लेना है। चलिए शुरू करते हैं, चलिए तो यह 22 दूना कितना हो जाएगा, 44, और गुने 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 22 दूना 44, और 44 4 3 12 के 2 4 3 12 1 13, 1320 बटा 7, तो यह हो जाएगा 212 जोड़, अब इसमें भागा देंगे 1320 में 7 से, तो 7 एकम 7, 6 2 7 8 56, और ये कितना आ जाएगा 6 0 7 8 56, फिर आएगा 4 और 7 5 35 50 7 7 49, तो ये हो जाएगा 188.57। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू, 212 जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, 8 1 9 10 के 0, 2 1 3 1 57, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, यहाँ पे सॉरी मीटर में दिया है तो ये हमारा हो जाएगा मीटर। सही हो गया। चलिए हम चलते हैं दोस्त दूसरे नंबर की तरफ। तो दूसरा नंबर में है दोस्त, यहाँ पर खूब ध्यान से कह रहा है पथ का क्षेत्रफल। तो देखिए पथ यही ना होगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यही ना पथ हुआ है बाबू, देखो तो यही ना पथ होगा, यही हमारा क्या है, पथ है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक आयत का क्षेत्रफल और एक ई आयत का क्षेत्रफल, दो आयत हो गया ना, और उसके बाद एक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल ही है, एक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल ही है। तो क्या लिख लेंगे बाबू, पथ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने आयत का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, एक आयत देखो तो खूब ध्यान से, लंबाई बराबर है चौड़ाई बराबर, तो आयते ना होगा, को आयत है ऊपर है और एक कहाँ है नीचे, और 2 गो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। तो अब देखिए अर्धवृत्त यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक है, पथ का क्षेत्रफल निकालना। सबसे यहाँ देखिए बाबू, हमको चाहिए इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल भैया, इसको क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बड़का अर्धवृत्तवा के क्षेत्रफल में से छोटका अर्धवृत्तवा हटा देंगे तो इसका नहीं बच जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो तो लिख लेंगे पथ का 2 गुना जोड़ बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए एगो बड़ा अर्धवृत्त यहाँ, एगो बड़ा अर्धवृत्त यहाँ, तो दोनों बड़ा अर्धवृत्त के एगो बड़ा वृत्त नहीं बन जाएगा, तो हम यहीं पे बड़ा वृत्त नहीं लिख सकते हैं, लिख लेंगे कथी, बड़ा वृत्त का। देखिए एक अर्धवृत्त यहाँ, एक अर्धवृत्त यहाँ, 2 को मिलके बड़ा वृत्त बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, अब माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए तो 2 गुना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमारा हो गया दोस्त यहाँ पर कितना है 106, और चौड़ाई कितना है 10, जोड़ बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22 बटा 7। अब बड़का आर कितना है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो 40 गुने
40 अब माइनस, यह माइनस इसमें करना है ना। चलिए उसके बाद 22/7, छोटा आर का मान कितना है 30 गुने 30, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए तो इसमें गुना करेंगे दोस्त, तो 10 से गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा 260 है, 260 से 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2100 और जोड़। अब यहाँ पे चलिए कुछ कटने वाला है नहीं, तो 4 चौका 16, 16 में 22 से गुना कर लेंगे तो 16 दूना 32 के 2, 16 दूना 32 और 3 35, कितना हो जाएगा 35,200 कितना आएगा दोस्त 35,000/7 माइनस 3 3 का 9 और 900 में 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 1 19, 19,000 कितना हो जाएगा 800/7। कोई दिक्कत। अब ये हो जाएगा बाबू 2120 और जोड़ लघुत्तम कितना हो जाएगा 7, 7 ना होगा। अब हमारा घटेगा 35,200 और माइनस 19,800, तो घटेगा तो कितना आएगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारा 2120 जोड़ कितना 15,400 बाटा कितना हो जाएगा 7। अब फिर बाटा इसके नीचे एक छिपा है कि नहीं छिपा है, तो एक छिपा है दोस्त, तो हम लघुत्तम कितना ले लेंगे 7। तो अब 3 इसमें 7 से गुना करेंगे 0 और 7 दूना 14 के 7 दूना 14 के 4 और 7 एकम 7, 7 1 8 और 7 दूना 14,800। अब जोड़ कितना 15,400। अब क्या करेंगे बाबू दोनों को जोड़ेंगे, तो यह जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्त 30,200 बाटा 7। अब इसमें भागा देंगे हम, कितना आएगा बाबू, जैसे भागा देंगे 30,240 भागा देंगे तो यहाँ पे भागा आप देख सकते हो 4320 मीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप भागा देख सकते हैं इतना दिया दोस्त। यहाँ पे 19,800 है तो सिर्फ यहाँ पे 19,800 देंगे। आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। देखिए ए बी यहाँ व्यास है और सी डी यहाँ व्यास हुआ है, तथा ओ डी छोटा वृत्त का व्यास है ओ डी यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ देखिए उसके बाद ओ ए बराबर 7 यह वृत्त के केंद्र है, यह व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो केंद्र सभी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो यह आपस में सब बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ 7 है, यहाँ से यहाँ 7 होगा, यहाँ से यहाँ 7 होगा और यहाँ से यहाँ 7 होगा। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो खूब ध्यान से देखेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल और बड़ा वृत्त के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्त हल में, सबसे पहले छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकालते। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, तो पाई का मान यहाँ पे लेना है 22/7। आर का मान यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो आधा कितना हो जाएगा 7/2 गुने 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 दूना एक, अब 11 7 77 बटा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा वृत्त के निकल गया। अब हम क्या करेंगे, बड़ा एक अर्धवृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यह जो है हमारा एक अर्धवृत्त बन रहा है। तो इस अर्धवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे। देखो तो ए बी सी त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो अब लिख लेंगे बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। चलिए तो बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज के 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। तो 1/2 और पाई का मान 22 बटा आर का मान देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 दिया हुआ है, 7 गुने 7 माइनस 1/2 आधार ही हो जाएगा ऊपर से नीचे, तो 7 को यहाँ है 7 को यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा 14। तो 14 ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा 7। चलिए 7 दूना 14, 7 से 7, 2 से 11 दूना 11 7 77 माइनस 7 7 49 घटेगा तो कितना आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे दोस्त, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोस्त
यहाँ पर खूब ध्यान से देखिएगा, किसका छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल और किसका जोड़ बड़ा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला है दोस्त, 77/2 बाटा, और इसका मान टोटल का निकला है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ निकला हुआ है कितना 28। चलिए अब इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा दोस्त, 2 लघुत्तम हो जाएगा 77 माइनस 28 दूना 56, घटेगा तो कितना हो जाएगा, अब देखिए हाँ जुटेगा। अब 8 7 13 के 8 7 15 के 5 7 5 12 133 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 5 12 1 13 के 13, 7 6 13 के 3 7 6 13 133 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्त। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, मतलब तीनों से छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है दोस्त, ज्ञात करना है। देखिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री। कितना डिग्री दोस्त, तो 60 डिग्री। थीटा का मान तो हो गया ना। तो अब खूब ध्यान से देखिए, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं दोस्त। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 173,205 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं ना। इसका क्षेत्रफल होता है बाबू √3/4 इंटू इसका दिया हुआ है भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर 1473205। अब देखिए यह इसका मान √3 का मान यहाँ पे दिया है 1.7325/4 और इंटू ए स्क्वायर बराबर 17320 इंटू 5। अब देखिए यह है किस में है, यह है भागा में, तो इधर गुना में जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यह है किस में, यह है हमारा गुना में, तो इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 17305 और यह जाएगा हमारा भागा में 1732005 और यह ऊपर है भागा में, ऊपर जाएगा तो गुना में, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना जीरो है दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा, 4। तो ये कितना बाद में कटेगा बाबू, 1 1 2 3 4। देखो यहाँ दशमलव के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4, और यहाँ पे देखो एक है ना है, यहाँ पे दशमलव है, तो ये दोनों सेम है कि नहीं सेम है। और यहाँ दशमलव के बाद देखो तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एक से एक आ ही गया, तो एक कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाबू 10,000, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 40,000, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब खूब ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया 200, तो आधा कितना होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्त यहाँ पर, तो r का मान हो जाएगा दोस्त यहाँ पर कितना 200 बाटा 2 कट जाएगा तो कितना होगा 100। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस 3/4 के क्षेत्रफल, यही ना होगा। तो लिख लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, और कितना माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर और माइनस 3 गुने थीटा बाटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए तो अब यहाँ दोस्त हो जाएगा √3 का मान दिया हुआ है हमारे बोर्ड पर दिया हुआ है ना, 1.73/4 गुने ए का मान कितना है 100 गुने 100 माइनस,
अब इसको थीटा का मान रखिए 3 गुने थीटा का मान कितना है 60/300। अब पाई का मान 1.7 14 और गुने आर का मान कितना है 100 गुने 100। देखिए खूब ध्यान से देखिए, ए का मान कितना है 200 है, 200 गुने 200 और यहाँ आर का मान कितना है 100 गुने 100 हो जाएगा हमारा 100 गुने 100। अब चलिए अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। ये कट जाएगा कितना मत में 5 चौका 20, 50 मत में कट जाएगा। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे 1.73 गुने 200 और गुने 50 सबसे गुना कर लेते हैं। अच्छा इसको गुना कर लेते हैं, 5 दूना 10 और सोना कितना हो जाए 1000 हो जाएगा ना, 5 दूना 10, 1 3 को 0 बढ़ जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब माइनस इसको काटिए 6 छके 3 दूना 50 दूना घटाइए तो ये कितना हो जाएगा 3.14 गुने 500, 5,000 हो जाएगा ना। चलिए अब हम क्या करेंगे इसमें से गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो दशमलव कितना अंक इधर खसकेगा 1 2 4 गो है ना, तो ये हो जाएगा 7 2 गो 4 गो हो गए माइनस। अब इसमें गुना कर दीजिए और उसके बाद दशमलव खसका दीजिए। गुना करेंगे तो यह होगा हमारा 5 चौका 20 के 0। अब 5 से कम 5 कितना आएगा बाबू 15,700। चलिए अब घटाइए इसमें से, तो 17,300 में से 15,700 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और आंसर आएगा 1620.5। अब देखिए दोस्त यहाँ पे रूट का मान हम लिए हैं दशमलव के बाद कितना 8 2 अंक ना, आप यहाँ तक अगर रूट 3 का मान पूरा लीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा इतना आएगा, तो ए भी आंसर हो जाएगा। और रूट 3 का मान यहाँ पे हम लिए है ना पूरा इसका मान वाला लीजिएगा तो आप एक आंसर आपका ए भी आ जाएगा, तो आपको दोनों सही हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या करना है दोस्त, तो शेष भाग यही ना है, ई वाला यही वाला ना शेष भाग है बाबू। देखिए तो इसका क्षेत्रफल हमको क्या करना है खूब ध्यान से देखिए। तो क्या करेंगे वर्ग का प्रत्येक की त्रिज्या कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 14 और 14 7 इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 छक्के कितना हो जाएगा, तो वर्ग के एक भुजा कितना हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे दोस्त, तो लिख लेंगे प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा दोस्त 2 गुने 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। तीनों वृत्तों के व्यास कितना हो जाएगा बराबर वर्ग का भुजा। होगा कि नहीं होगा, तीनों का व्यास यहाँ तक तो वर्ग का भुजा यही ना जा रहा है, तो तीनों इसका व्यास कितना हो जाएगा 3 गुने 14 बराबर वर्ग का भुजा। तो वर्ग का भुजा बराबर 14 तिया 42 सेंटीमीटर। अब लिख लेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। 9 गो वृत्त है ना बाबू। चलिए तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बाबू भुजा स्क्वायर। क्या होता है बाबू भुजा स्क्वायर, चिवरा स्क्वायर नहीं होगा। और माइनस 9 गुने पाई आर, तो भुजा कितना है 42 और माइनस 9 गुने पाई का मान 22 बटा आर का मान 7 गुने ऐसे लड्डू से लड्डू क्या हो जाएगा कट जाएगा। 42 का होल स्क्वायर कितना होगा 42 का हो जाएगा 1764 और माइनस 9 गुने 22 गुने 7। चलिए ये हो जाएगा 1764 माइनस 9 22। देखिए दोस्त 9 22 7 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1386। घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 14 में से 6 गया 8
378 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए और यहाँ पे थीटा हमारा हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। खूब ध्यान से देखिए, तो जो हल लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री और आर बराबर 3.5 cm, तो ये हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्या होता है थीटा बाटा पाई आर। थीटा का मान कितना है 90 बाटा 360 गुने पाई का मान 22 बाटा और आर का मान कितना है 3.5 गुने 3.0 कट गया 9 चौका 2 दूना 4 11 दूना और इसे काट दीजिए 0.5। तो यह हो जाएगा दोस्त 11 गुने 3.5 गुने 0.5 बाटा 2। अब हम क्या करेंगे दोस्त, इसको गुना करेंगे 11 में 3.5 से, कितना आएगा दोस्त 19.25 अब बाटा कितना हो जाएगा 2। तो अब इसमें भागा देंगे तो हो जाएगा 9.625 सेंटीमीटर। पहला कैंसर हो गया। दूसरा में है दोस्त छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज BO D का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 9.625 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है 3.5 ऊंचाई कितना है 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 9.625 माइनस 3.5 6.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। हल में देखिए दोस्त, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत OP, यहाँ पे P है, PBQ, चलिए यहाँ पे हो गया Q और यहाँ पे A, यहाँ पे P हो गया के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 cm, देखिए वर्ग के सभी भुज आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है छायांकित भाग के क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए तो यह बन रहा है OQBP हमारा क्या है त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा लेंगे। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको उसका लंबा R चाहिए कि नहीं चाहिए, तो R यही ना बनेगा बाबू, यह R बनेगा हमारा, क्या बनेगा R बनेगा। तो अब इसको यही ना, इसी से ना हुआ है, सो इसी से हुआ है। तो हम क्या करेंगे खूब ध्यान से, थीटा बराबर कितना हो गया बाबू 90 डिग्री। अब यह वर्ग के विकर्ण किसका, वर्ग का जो विकर्ण होता है वह त्रिज्यखंड का क्या है त्रिज्या है। लिख लेंगे त्रिज्यखंड चतुर्थांश के का त्रिज्या बराबर वर्ग का विकर्ण। तो अब देखिए वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 गुने भुजा होता है, क्या होता है दोस्त, तो इसका R का मान कितना हो जाएगा √2 गुने भुजा। तो भुजा कितना है इतना, कथी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा बाटा 300 पाई R स्क्वायर। पाई का मान कितना लेना है, तो पाई R स्क्वायर अब माइनस वर्ग का क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 90 बाटा 300
3.14, आर का मान कितना है 20 रूट 2 गुने 20 रूट और माइनस वर्ग का कितना हो जाएगा 20 के स्क्वायर। तो 0 0 कट जाएगा 9 चौका ये कट जाएगा कितना मत में 5 मत में। तो ये हो जाएगा 3.14 गुने 5 कितना होगा इसमें से गुना होगा तो 5 20 बचे और रूट से रूट भाग जाए तो 100 दूना 200 माइनस 20 20 चलिए अब गुना करेंगे 3.14 में आएगा 600 माइनस तो घटेगा तो कितना आएगा 200 यहाँ पे सॉरी गुना करेंगे तो 628 आएगा माइनस 400 तो घटेगा तो कितना आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 cm और 7 cm वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप कोण ए ओ बी 30 डिग्री हो तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल क्या करना है दोस्त ज्ञात करना है। यही ना भाग छायांकित है। देखिए ओ ए बी चतुर्थांश है या त्रिज्यखंड है और फिर ओ सी डी ये भी क्या है त्रिज्यखंड है। यहाँ पे हम अपने से मान लीजिए पी और क्यू दर्शा लेते हैं तो ये हो जाएगा ओ ए पी बी और ओ सी क्यू डी। तो अब हम क्या करेंगे दोस्त यहाँ पर हल लिखेंगे। तो अब देखिए थीटा कितना है 30 डिग्री छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर छोटा त्रिज्यखंड का वृत्त का नहीं त्रिज्यखंड का ले लेते हैं। बड़ा त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे दोस्त छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़ा चतुर्थांश या त्रिज्यखंड चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस छोटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो बड़ा चतुर्थांश के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा देखिए तो थीटा बाटा 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस थीटा बाटा 360 पाई आर। अब खूब ध्यान से देखिए थीटा बाटा 360 थीटा का मान कितना है दोनों में 30 है ना तो 30 बाटा 300 पाई का मान लेना नहीं ना है। तो यहाँ देखिए दोस्त थीटा बाटा 360 पाई कॉमन ले लीजिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कोई दिक्कत कॉमन ले लीजिए। तो अब थीटा का मान कितना है 30 बाटा 300 गुने 22 बाटा अब बड़का आर 21 है तो 21 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर कोई दिक्कत। चलिए तो यह 0 से 0 कट जाएगा 12 तिया तो 12 और फिर 6 वही हो जाएगा 11 तो यह हो जाएगा दोस्त 11 बाटा 7 छके 42 और इंटू अब 21 के 400 कितना होगा 41 माइनस 7 सते तो 11 बाटा 42 गुने 41 में से 49 घटाएंगे तो कितना होगा 392। अब इसे भागा देंगे 6 से कटेगा 6 दूनी 12 2 7 6 चौका 24 नहीं। अब इसके बाद 2 से काटिए 21 इसको 2 से काटेंगे तो 1 9 कितना हो जाएगा 6 अब फिर काटेंगे 2 से देखिए 6 दूना 12 के 2 9 दूना 18 19 के 2 1 2 1 3 अब 3 से कटेगा तो 3 से ही कटेगा नहीं कटेगा 7 से कटेगा तो 7 से 7 तीर का और 7 दूना 14 और 14 और 5 और 6 56 तो 7 और 8 अब नहीं कटेगा इसमें गुना करेंगे। अब 11 में 28 से गुना करेंगे तो 308 बाटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्त इसका हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आकृति में त्रिभुज ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर एक वृत्त के चतुर्थांश है
यहाँ पे 14 वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है, तथा BC के व्यास मानकर इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। देखिए एक अर्धवृत्त यहाँ पे क्या हो गया हमारा, खींचा गया है। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल क्या करना है दोस्त, ज्ञात करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा बाबू चतुर्थांश का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब यह वृत्त के व्यास यहाँ है BC, तो BC की लंबाई ज्ञात करेंगे हम। किसका लंबाई ज्ञात करेंगे बाबू, BC वृत्त अर्धवृत्त का व्यास है। अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है। तो अब देखिए BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर रूट अंदर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 14 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर, क्योंकि BC जो है यह कर्ण है सब। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में BC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण के स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा रूट अंदर 196 और जोड़ 196। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 6 12 2 9 18 19 के 9 300। तो इसका जब हम मान निकालेंगे बाबू, तो BC बराबर 14 रूट कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए यह व्यास हो गया। तो यहाँ पर दोस्त अर्धवृत्त के त्रिज्या निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो 14 रूट 2 बटा 2 कट जाएगा 7 मत में, कितना हो जाएगा, R बराबर 7 रूट। तो यह वृत्त अर्धवृत्त का क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। अब दोस्त हम चलेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए दोस्त, खूब ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। एक त्रिभुज इसको और इसको निकाल के जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा आकृति का। तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जोड़ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ घटा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज खंडवा AB और यहाँ पे P मान लीजिए PC। यहाँ देखिए पूरा में से हम क्या करेंगे दोस्त, इसको जब घटा लेंगे, इसको घटा लेंगे तो यह नहीं मिल जाएगा। तो माइनस किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्त, तो शुरू करते हैं। तो ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब या ऊंचाई, और उसके बाद क्या है, जोड़ अर्धवृत्त का क्या होता है, 1/2 पाई R माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई R स्क्वायर। चलिए दोस्त 1/2 गुने 14 और जोड़ 1/2। अब ये है क्या, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के त्रिज्या कितना है दोस्त, यहाँ पे 7 रूट 3। तो 1/2 और 22/7 गुने 7 रूट 2 गुने 7 रूट 2 माइनस 1/4 गुने 22/7 गुने कितना, 14 आ जाएगा, 14 गुने 14। अब चलिए तो यह कटेगा, इससे कितना मत में कटेगा, 7, 14 7 98। उसके बाद क्या है, जोड़ है। तो ये हो गया हमारा कितना, 14 7 98 जोड़। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 11 गुने, अब देखो रूट में रूट से भाग जाएगा ना, तो 2 7 दूना 14। अब माइनस, अब यहाँ पे आते हैं, 2 से 2 और 7 दूना 14, 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा। उसके बाद इसे काट दीजिए 2 मत में, इसे फिर हो जाएगा 7। अब इसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 15, इसमें से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 154 आएगा। तो ये हो जाएगा 98 जोड़ 154 माइनस 154, ससुरा कट जाएगा। तो ये हो जाएगा खाली 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो आसियम त्रिज्या वाले दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। तो अब देखो खूब ध्यान से बाबू, थीटा कितना है, 90 डिग्री। कितना डिग्री बाबू, और आर बराबर कितना हो जाएगा,
8 सेंटीमीटर। तो अब देखो तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बाबू? चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाटा 360 पाई आर। तो थीटा का मान कितना है? 90। कितना है दोस्त? 90 बाटा 360 22 बाटा आर का मान कितना है? 8। 4 में तो कट जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा? 22 गुने 16 बाटा 7 गुना करेंगे कितना आएगा? 16 दूना 32 का 2, 16 दूना 32, 16 दूना 32 3 कितना हो जाएगा? 35 बाटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। तो 1/2 8 गुने 8, 4 दूना तो कितना निकल जाए? 8 चौका 32। तो अब देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, एक वृत्तखंड ये है और एक वृत्तखंड ए है। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बाबू चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है हमारा? 352 बाटा 7 और माइनस कितना? 32। तो जब घटाएंगे तो सॉरी बाटा जोड़ घटाव करेंगे यहाँ पर, तो बाटा जोड़ घटाव 7 लघुत्तम हो जाएगा। तो 352 माइनस 7 दूना 14 4 7 का 21, 21 1 22। तो घटाएंगे हमारा कितना आएगा दोस्त? 128 बाटा 7। अब देखिए ये हो गया सेंटीमीटर। एक वृत्तखंड के इसमें कितना वृत्तखंड है? एक इधर है एक इधर है, लिख लेंगे। अतः 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 128 गुने 2 बाटा 7 बराबर 256 बाटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 256 बाटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।